हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस सीरीज़ में जिसका नाम है मेवाड़ गौरव गाथा। अभी तक के जो भी वीडियो आए हैं उसमें हमने जाना कि महाराणा राखा के काल में सत्यवती चूंडा की प्रतिज्ञा के बाद महाराणा कुंभा जब शासक बने तो उन्होंने राजपूताने को एक एक महाराज बना दिया और ये उनका स्वर्णिम काल कहा जाता है। और इसकी बात ये भी जाना कि महाराणा सांगा कैसे महाराणा सांगा को कैसे राजगद्दी प्राप्त हुई और उन्हें प्रारंभ में क्या क्या संघर्ष करने पड़े, इसके आगे आज जानते हैं। संग्राम सिंह बड़े प्रबल एवं प्रतापी राजा थे। इतिहास में भी महाराणा सांगा के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने गुजरात के सुल्तान को लूटा, दिल्ली के इब्राहिम लोदी को हाड़ौती की सीमा पर खातौली के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में महाराणा का एक हाथ व एक पैर कट गया। गुजरात के सुल्तान की पुनः आक्रमण करने पर उसे सांगा ने हराया तथा मांडू के सुल्तान द्वारा आक्रमण करने पर मांडू के सुल्तान को भी हराया। गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को सन 1519 ईस्वी में हुए गागरोन के युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर उसको 3 मास तक चित्तौड़ में कैद में रखकर छोड़ दिया। दिल्ली में इब्राहिम लोदी के पतन के बाद काबुल से मुगल सुल्तान बाबर ने भारत पर राज्य स्थापित करने के इरादे से आक्रमण किया। महाराणा सांगा ने बाबर के विजयी अभियान के बारे में सुना तो उसे कोई मौका न देकर खंडार व बयाना को जीतते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। बाबर भी अपने सबसे बड़े शत्रु महाराणा महाराणा सांगा की शक्ति व प्रभाव को समझकर उससे लोहा लेने आगे बढ़ने लगा। उसने अपने मुख्य सेनापति अब्दुल अजीज को एक बड़ी सेना देकर सीकरी से आगे बयाना भेजा, जहां 22 फरवरी 1527 ईस्वी को महाराणा सांगा ने उस पर आक्रमण कर बुरी तरह परास्त किया और मुगल सेना को 2 मील तक खदेड़ दिया। सांगा के इस प्रबल आक्रमण को मुगल झेल नहीं पाए। इससे मुगल सेना हतोत्साहित हो गई, किंतु इस युद्ध के पश्चात महाराणा सांगा ने बाबर को तैयारी करने का मौका दे दिया। यदि वे उसे तैयारी का मौका न देते तो खानवा के इस युद्ध के उत्तरार्ध में मेवाड़ की विजय होती और भारत में मुगलों का बर्बर राज्य स्थापित नहीं हो पाता। परंतु देश के दुर्भाग्य से यह घटित नहीं हो सका। 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः प्रारंभ हुए खानवा के इस युद्ध में सांगा की सेना की प्रबलता रही, किंतु मुगलों को तोप खाने व अतिरिक्त सेना की सहायता मिलने से उत्साह आ गया। इस बीच हाथी पर बैठे महाराणा सांगा के एक तीर लग गया, इससे महाराणा सांगा मूर्छित हो गए। ऐसी स्थिति में झाला अज्जा ने स्वयं राज्य चिन्ह धारण कर सेना का नेतृत्व करते हुए अपना बलिदान दिया। इन्हीं झाला अज्जा के वंशज झाला मानसिंह, जिन्हें बीदा भी कहा जाता है, उन्होंने महाराणा प्रताप के राज चिन्ह को धारण कर हल्दी घाटी के युद्ध में सैन्य संचालन करते हुए अपना बलिदान दिया था। इनकी पीढ़ी में इस तरीके से लोग रहे हैं: झाला अज्जा, झाला सिंह, झाला आसाजी, झाला सुल्तान सिंह और झाला मान सिंह। महाराणा सांगा को मूर्छित अवस्था में बसवा गांव, जो वर्तमान में दौसा के पास है, वहां लाया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पूछा कि सेना की हालत कैसी है, युद्ध में किसकी विजय हुई। तब उन्हें बताया गया कि शत्रुओं के पास तोपों की अधिकता होने से हम हार गए हैं। इस पर महाराणा सांगा ने कहा कि जब तक मैं बाबर को विजय नहीं कर लूंगा तब तक चित्तौड़ नहीं लौटूंगा। वे इस कारण एकांतवास में चले गए। उधर राजपूतों की शक्ति का पता चल जाने से भयभीत बाबर आगरा चला गया। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण का इरादा छोड़ दिया। महाराणा सांगा को उनके कुछ ऐसे सहयोगियों ने, जो कि युद्ध नहीं चाहते थे, विष दे दिया, जिससे 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। महाराणा सांगा के 7 पुत्र व 4 पुत्रियां थीं। उनके सबसे बड़े पुत्र कुंवर भोजराज थे। भोजराज का विवाह मेड़ता के राव दूधा के चौथे पुत्र राव रतन सिंह की कन्या मीराबाई से 1516 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई रिश्ते में महाराणा प्रताप की ताई लगती थी। अब यहाँ से मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जो कि प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो भक्ति काल चलता है उसमें बहुत ही विशेष स्थान रखती है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी सन में मेड़ता के पास कुड़की नामक गांव में हुआ। बचपन में एक दिन मोहल्ले में बारात को निकलते हुए देखकर मीरा ने माँ से पूछा, माँ ये क्या है? तो माँ ने बताया, इस दूल्हे का विवाह हो रहा है। तब मीरा ने पूछा कि मेरा दूल्हा कौन होगा? असमंजस में पड़ी माँ ने घर में लगी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत कर कहा, यही है तेरा दूल्हा। यह सुनकर मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया। बाल्यावस्था में माँ का देहांत हो जाने के बाद मीरा अपने दादा राव दूधा के पास रहने लगी और विवाह के समय जब वे चित्तौड़ गई तो अपने कृष्ण की मूर्ति लड्डू गोपाल को साथ लेकर ससुराल में प्रवेश किया। वहां पर भी वे कृष्ण भक्ति में लगी रहीं। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात कुंवर भोजराज का भी
सन 1523 ईस्वी में स्वर्गवास हो गए। इनकी कृष्ण भक्ति को देखकर महाराणा सांगा ने चित्तौड़ में एक कृष्ण मंदिर बनवा दिया था, जो आज मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद महाराणा रत्न सिंह गद्दी पर बैठे तथा उनकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य चित्तौड़ के महाराणा बने। मीराबाई की भगवत भक्ति एवं भावपूर्ण भजनों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, जिससे उनके दर्शन करने के लिए अनेक साधु संत आने लगे। इस कारण विक्रमादित्य इनसे अप्रसन्न रहने लगा। उसने उन्हें अनेक कष्ट दिए। राणा जी द्वारा भेजे गए विष के प्याले को अमृत मानकर मीरा पी गई। सर्प के पिटारे में सर्प माला बन गया। राणा के मीरा को मारने के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब ऐसी स्थिति में मीराबाई अपने चाचा वीरमदेव के पास मेड़ता चली गई तथा वहीं से तीर्थ यात्रा पर वृंदावन, मथुरा, काशी होती हुई द्वारका चली गई। द्वारका में ही मीराबाई ईस्वी सन 1546 ईस्वी में सशरीर श्री द्वारकाधीश जी की विग्रह में विलीन हो गई। मीराबाई का मल्हार राग बहुत प्रसिद्ध है। उनका बनाया राग गोविंद ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध हुआ है। कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को डुबोकर भक्त शिरोमणि मीराबाई के इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। महाराणा सांगा के जीवित रहते समय ही उनके 4 पुत्रों का स्वर्गवास हो गया था। रत्न सिंह के उत्तराधिकारी हो जाने के कारण महाराणा सांगा की दूसरी पत्नी बूंदी की हाड़ी रानी करुणवती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह के लिए महाराणा सांगा से अलग से कोई जागीर मांगी थी। इस पर महाराणा सांगा ने उन्हें रणथंभौर की जागीर दे दी। हाड़ी रानी करुणवती अपने भाई सूरजमल के साथ दोनों पुत्रों को लेकर रणथंभौर चली गई। महाराणा सांगा के देहावसान के बाद उनके पुत्र रत्न सिंह 1528 ईस्वी में मेवाड़ के शासक हुए। हाड़ा सूरजमल से उनका आपसी बैरभाव होने के कारण एक दिन जंगल में शिकार करते समय एक दूसरे पर प्राणघातक वार करने से दोनों की मृत्यु हो गई। सन 1531 ईस्वी में रत्न सिंह की हत्या हो जाने के कारण उनका छोटा भाई विक्रमादित्य, जो रणथंभौर में अपनी मां कर्मवती व भाई उदय सिंह के साथ रहता था, मेवाड़ का महाराणा होकर। महाराणा विक्रमादित्य के समय गुजरात में बहादुर शाह सुल्तान था। उसकी दिल्ली के बादशाह हुमायूं से अनबन थी। इसी कारण हुमायूं उसे मजा चखाना चाहता था। सन 1533 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, किंतु विक्रमादित्य ने उसकी बड़ी सेना को देखकर उससे संधि कर ली। कुछ समय बाद बहादुर शाह दोबारा बहुत बड़ी सेना लेकर आया। यह खबर सुनकर बादशाह हुमायूं ने बहादुर शाह को जीतने का उचित अवसर जानकर चित्तौड़ की तरफ कूच किया। तब बहादुर शाह ने उसे पत्र लिखा, मैं इस समय जिहाद पर हूँ। अगर तुम हिंदुओं की सहायता करोगे तो खुदा के सामने क्या जवाब दोगे। इस पर हुमायूं ग्वालियर में ही ठहर गया। राजमाता कर्मवती ने जानकर कि इतनी बड़ी सेना लेकर आए बहादुर शाह से जीतना कठिन है, अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह को बूंदी भेज दिया। धाय मां पन्ना गुर्जर जाति की थी। उनके पति सूरजमल गुर्जर के पिता लालाजी कमेरी ग्राम के रहने वाले थे। वे आमेर की सेना के साथ चित्तौड़ आ गए। पन्ना धाय पांडोली गांव के हाकरा गुर्जर की पुत्री थी, जिसका विवाह सूरजमल के साथ हुआ था। सन 1535 ईस्वी में युद्ध में सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। इसका गंगोज पन्ना ने कुंभलगढ़ में 1537 ईस्वी में किया। गंगभोज करुणवती ने पन्ना को दोनों पुत्रों की रक्षा व संभाल करने को कहा। इस पर पन्ना ने उन्हें वचन दिया कि मेरी जान पर बनाए तो भी अपने प्राणों की बलि देकर मैं मेवाड़ के लाड़लों की रक्षा करूंगी। उनके प्रस्थान करने के बाद महारानी करुणवती ने अपने सभी सरदारों को एकत्र कर देवलिया के बाघ सिंह रावत को सेनापति बनाया। सभी सरदार मातृभूमि के प्रेम में उन्मत्त होकर केसरिया बाना पहनकर किले की पोलें खोलकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गए। राजमाता कर्णवती के नेतृत्व में चित्तौड़ में रहने वाली 30,000 क्षत्रियों ने 8 मार्च 1535 ईस्वी सन में अपने सतीत्व की रक्षा करने हेतु चित्तौड़ का सुप्रसिद्ध दूसरा जौहर किया और विजय स्तंभ के निकट जलती जौहर की ज्वाला में अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। सतीत्व की रक्षा के लिए अपने जीवन को इस प्रकार समर्पित करने का कोई दूसरा उदाहरण विश्व भर में देखने को नहीं मिलता है। धन्य है वे क्षत्रियाँ व धन्य है भारत माँ जिसने उन्हें पैदा किया तथा अंत में अपनी गोद में शरण दे दी। यहाँ जो प्रसंग आता है कि महारानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और उन्होंने उनकी रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन अब ये देखिए कि एक जिहाद के चक्कर में वो राखी का दिया हुआ वचन भी भूल गया। जिहाद जब आड़े आता है तो बाकी सारी चीजें धरी रह जाती हैं, ऐसा इस प्रसंग से पता चलता है। महाराणा विक्रमादित्य की पटरानी जवाहर बाई ने जौहर में सती होने की अपेक्षा शत्रुओं का मान मर्दन करने हेतु सैनिक वेश धारण कर युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय किया। युद्ध भूमि में शत्रुओं को भूल लुंठित करती हुई वीरांगना जवाहर बाई भी अंततः वीरगति को प्राप्त हुई। इसके बाद आगे की जानकारी हम अगले भाग में जानेंगे कि कैसे
महाराणा उदय सिंह की रक्षा हुई और कैसे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तब तक के लिए आप बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए कि वीडियो कैसा लगा।